हमने बहुत से एवेंजर्स को देख लिया है, लेकिन क्या अपना ये लौंडा इतना पावरफुल है कि सबको अकेला निपटा दे? चलो देख लेते हैं आज। तो थोर के साथ जब उसका स्टॉर्म ब्रेकर मिलता है तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल तक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर थोर को हरा सकते हैं। अब देखो, इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे जो भी एवेंजर्स हम बात करेंगे वो एमसीयू की करेंगे, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो इसे कॉमिक्स से कंपेयर प्लीज मत करना। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहाँ पे हम पहले पार्ट में लीस्ट सुपर की बात करेंगे, सेकंड में मिड रेंज, थर्ड में पावरफुल एंड फोर्थ में मोस्ट पावरफुल। तो अब शुरू करते हैं यार। कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं अपने लीस्ट एवेंजर की, यानी राउंड 1 की। तो बेसिकली राउंड 1 पे हमारे पास 4 एवेंजर्स है, रॉकेट, ड्रैक्स, हॉकाई एंड ब्लैक विडो। हालांकि रॉकेट को अगर मैं उसके साथ वेपन्स दे दूं तो मैं उसे और ऊपर कर सकता था, और ड्रैक्स को भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने इन्हें यहीं पे किया। तो बेसिकली अगर थॉर की इनके साथ कभी लड़ाई हो जाती है तो अगर ये साथ में भी आ जाए तो थॉर को नहीं हरा सकते, और ये सीधी सी बात है। थॉर अगर एक लाइटनिंग स्ट्राइक मारेगा तो चारों का खेल खत्म। राउंड 2 की ओर बढ़ते हैं। तो मिड रेंज राउंड में भी हमारे पास बहुत से एवेंजर्स है, चाहे बात हो वास्प की, एंटमैन की, वॉर मशीन की, नेब्यूला की, गमोरा की, ग्रूट की, ब्लैक पैंथर की, बकी की, स्पाइडी की, फैल्कन की, या अपने नल्ले की। तो अगर हम थॉर और एंटमैन की बात करते हैं तो भले ही एंटमैन जब मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन तब भी वो थॉर को नहीं हरा सकता, क्योंकि पहली बात कि उसकी कुछ लिमिट भी होती है। इसके साथ साथ अगर एंटमैन छोटा भी हो तो वो थॉर की बॉडी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि लोंडे के हर एक अंग में बिजली कड़कती है, हर एक अंग में, समझ रहे हो ना। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे सामने 2 ही रिजल्ट आएंगे। पहला कि थॉर की लाइटनिंग से एंटमैन के सूट की फटके 4 हो गई है, या एंटमैन की खुद ही फटके 4 हो गई है। और अगर एंटमैन बड़ा भी होता है, यानी अपनी जायंट मैन फॉर्म में भी होता है, तब भी थॉर उसे फाड़ के रख देगा, क्योंकि थॉर अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करेगा या फिर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का, और बंदा खत्म। और अगर हम वास्प की बात करते हैं तो उसके साथ भी सेम ही सीन होगा। तो हम यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने अगले एवेंजर्स की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगर हम नेब्यूला या गमोरा की बात करते हैं तो ये दोनों ही भले ही ब्रह्मांड की बहुत ही पावरफुल वुमेन्स हो, लेकिन थॉर के आगे इनका पत्ता नहीं चलने वाला। तो अगर हम बकी, स्टार लॉर्ड या फिर फैल्कन की बात करते हैं तो थॉर इनसे कभी भी नहीं आने वाला। पहली बात कि बकी के पास भले वाइब्रेनियम आर्म हो, लेकिन थॉर उसे अपनी लाइटनिंग से एक झटके में तबाह कर सकता है। और भले फैल्कन अब कैप्टन अमेरिका बन गया हो, लेकिन फैल्कन की भी कोई चांस नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम अपने इस नल्ले की बात करते हैं तो स्टार लॉर्ड जितना नल्ला दिखता है उतना है नहीं है। एलिमेंट ब्लास्टर है बंदे के पास। तो बेसिकली अगर ये अपने एलिमेंट ब्लास्टर्स का थॉर के ऊपर यूज करता है तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई असर होने वाला है। और अगर हो भी जाता है तो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के एक क्रिटिकल हिट से ही स्टार लॉर्ड का काम तमाम। तो अब बात करते हैं ग्रूट की। तो बेसिकली ग्रूट का नाम मैंने साथ में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये बंदा पावरफुल है। बेसिकली ग्रूट के पास इतना कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है कि ये अपने छोटी सी डंडी से भी हील हो सकता है, जो हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा ही है। तो बेसिकली अगर हम थॉर और ग्रूट का कंपैरिजन करते हैं तो थॉर ग्रूट को डेफिनेटली डिफीट कर देगा, लेकिन पूरी तरह कभी भी नहीं। अब देखो, थॉर का एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक अगर ग्रूट के ऊपर गिरता है तो ग्रूट का काम तमाम उसी टाइम। लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो परमानेंटली नहीं टपकने वाला, क्योंकि भले ही बाकी एवेंजर्स परमानेंटली टपक जाए, लेकिन ये बंदा नहीं टपक सकता। बंदा कहें या पेड़ कहें या कुछ और, तुम ही बता देना नीचे कमेंट्स में। तो बेसिकली थॉर का एक लाइटनिंग स्ट्राइक ग्रूट पे और ग्रूट का काम तमाम, लेकिन वो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर से कुछ सालों में रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन थॉर उसे फाड़ तो देगा ही। तो अगर हम अपने नेक्स्ट एवेंजर यानी स्पाइडी की बात करते हैं तो वो उसे थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है, सिर्फ हल्की फुल्की। वरना अगर थॉर अपना एक थंडर स्ट्राइक सीरियसली उसके ऊपर टपका देता है तो वो भी टपक गया, फिर भले ही उसने आयरन स्पाइडर आर्मर क्यों नहीं पहना हो। लेकिन अब तुम लोगों का एक डाउट रहेगा कि एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन ने अपनी आर्मर की मदद से थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, और हमने ये सेम केस एवेंजर्स में भी देखा था। तो क्या स्पाइडरमैन अपने आयरन स्पाइडर से ऐसा नहीं कर सकता? तो बेसिकली हो सकता है वो कर सकता है, लेकिन थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, ये बात मत भूलना। और मैं तुम्हें बता दूं कि स्टॉर्म ब्रेकर मार्वल के सबसे पावरफुल मेटल उरू मेटल से बना है, उससे पावरफुल कोई नहीं, भले आयरन मैन कितना भी वॉल्व हो जाए। इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर फाड़ के रख देगा स्पाइडी की। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लैक पैंथर की। तो मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ब्लैक पैंथर के साथ उसकी आर्मी को यहाँ पे हम ऐड नहीं करने वाले। बंदा हर जगह अपनी आर्मी को लेके नहीं घूमता यार। बेसिकली अगर हम ब्लैक पैंथर और थॉर का सिंपल कंपैरिजन करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि थॉर ब्लैक पैंथर को हरा देगा। ब्लैक पैंथर का आर्मर भले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वकांडियन टेक्नोलॉजी से लेस हो, इसके अलावा बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी हो, लेकिन तब भी वो थॉर के आगे नहीं टिकने वाला। हाँ, भले ही अगर हम ब्लैक पैंथर को थोड़ा सा टाइम संभलने के लिए दे तो हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज इन्वेंट कर दे जिससे वो थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर ले,
लेकिन थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है। और हम पूरे जमाने को ये बात पता है कि वकानियन टेक्नोलॉजी मेनली वाइब्रेनियम का यूज करती है, और अगर हम उरू मेटल और वाइब्रेनियम का कंपैरिजन करें तो उसमें उरू मेटल वाइब्रेनियम को बीट कर देता है, और स्टॉर्म ब्रेकर उरू से ही तो बना है, यानी अपना थॉर ब्लैक पैंथर को भी फाड़ देगा। लेकिन अगर हम अपने थॉर और वॉर मशीन की बात करते हैं तो वॉर मशीन इस लिस्ट का एक ऐसा कैंडिडेट है जो थॉर को बहुत अच्छी टक्कर देने वाला है। तो वॉर मशीन के सूट में बहुत सी टेक्नोलॉजी है, आदि तो शायद उसे यूज करने भी नहीं आती होगी क्योंकि उसके सूट को टोनी ने बनाया है। लेकिन अगर हम फीट्स के बेसिस में देखें तो थॉर लिटरली वॉर मशीन से बहुत आगे है। तो सबसे पहले तो वॉर मशीन के नाम से ही पता चल रहा है कि आर्मर वॉर्स के लिए बनाया गया है, यानी इसमें मिसाइल्स तो बहुत ही ज्यादा हाई टेक होंगी ही। लेकिन क्या उन मिसाइल्स का थॉर के ऊपर असर होगा? अब हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बंदे ने पावर स्टोन के टच और न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को सहा है। तो इन मिसाइलों से मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, और अगर थोड़ा बहुत पड़ता भी है तो ये अपनी लाइटनिंग से 1 सेकंड में ही हील हो सकता है। और अगर ये वॉर मशीन के ऊपर अपनी लाइटनिंग का यूज करे तो हो सकता है उसका सूट खराब हो जाए। लेकिन अगर आयरन मैन ने इसके लिए भी ऐसा सूट इन्वेंट कर लिया और जिससे ये लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर ले तो थॉर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट द फैक्ट इज कि थॉर इससे ज्यादा तेज फ्लाई कर सकता है, जो बात हमने इन्फिनिटी वॉर में देख ली थी। तो थॉर वॉर मशीन से तेज फ्लाई कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस तो गॉडली लेवल तक का है, गॉड ही है क्योंकि वो। इसके साथ साथ अगर थॉर वॉर मशीन के पास जरा भी पहुंचा तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर के क्रिटिकल हिट से उसके आर्मर को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है, क्योंकि थॉर उसके पास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ये बात तय है कि बैटल में ऐसा होता ही है, और थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करके रखा है। तो अगर वॉर मशीन अपने अटैक्स को करे तो थॉर उन्हें इजिली डिफेंड कर लेगा अपने स्टॉर्म ब्रेकर से, यानी वॉर मशीन की दाल भी नहीं गलने वाली। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये लेवल 2 के सुपर हीरो साथ में थॉर से लड़ने आए तो क्या ये थॉर को हरा पाएंगे? मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग, तुम बताओ बाकी। तो बेसिकली अब हम लेवल 3 के सुपर हीरोज की बात करते हैं, यानी अपने पावरफुल सुपर हीरोज की। तो यहाँ पे हमारे पास है हल्क, वर्दी कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्लीडिंग एज आर्मर आयरन मैन एंड पेपर पॉट्स एंड वेलकरी। तो अगर हम अपने हल्क की बात करते हैं तो थॉर और हल्क की फाइट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थॉर का एक ही पंच टिक रहा था और हल्क का काम ऑलरेडी तमाम होने ही वाला था, और जब थॉर के साथ उसका स्टॉर्म ब्रेकर मिल जाएगा तो हल्क की कहीं भी दाल नहीं गलने वाली। अगर हम अपने वर्दी कैप की बात करते हैं तो वो भी थॉर के आगे नहीं टिकने वाला, क्योंकि अगर दोनों एक ही टाइम पे म्योनिर को कॉल भी करे तो वो थॉर के पास जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक शॉट बनाया है, ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद देखना यार। तो बेसिकली थॉर अपनी लाइटनिंग पावर से कैप्टन को आराम से हरा सकता है। हालांकि एक और एडवांटेज है कि कैप्टन के पास भले थॉर की लाइटनिंग पावर्स हो, लेकिन उसकी फिजिकल पावर रद्दी भर भी नहीं है, यानी थॉर की फिजिकल पावर्स कैप्टन के आगे बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से वो कैप्टन को इजीली डिफेंड कर देगा। अगर हम विजन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है उसके एक्सपीरियंस का। हमने देखा था कि विजन की हर कोई मारा जा रहा था इन्फिनिटी वॉर में, यानी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थॉर के पास 1500 साल का एक्सपीरियंस पड़ा है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को काउंटर कर पाया था, तो एक इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को काउंटर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि विजन के ऊपर पीछे से अटैक किया था, साले पीछे से अटैक कर रहे थे, तो हो सकता है इस वजह से विजन अपनी पूरी पावर्स को यूज ना कर पाया हो, लेकिन तब भी अगर वो पूरी पावर्स के साथ आए तो थॉर के आगे वो कुछ नहीं। बेसिकली माइंड स्टोन के ब्लास्ट को थॉर इजीली सर्वाइव कर सकता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से, या काउंटर कर सकता है, और फिर थॉर अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन या अपने स्टॉर्म ब्रेकर से विजन को फाड़ सकता है। लेकिन विजन के पास उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पास फेजिंग एबिलिटी है, जिस एबिलिटी की मदद से उसके आर पार कोई भी अटैक नहीं जा सकता अगर वो उसे यूज करे।